कहानी की शुरुआत होती है और हमें यह बताया जाता है ह्यूमंस को बचाने के लिए किसी खतरे से एक नेशन का इस्टेब्लिश किया गया और इसे कहा गया ब्लू मून। और इस जगह का जो रूलर था वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो हर किसी को बराबरी के साथ ट्रीट करता था। ब्लू मून के जो भी सिटीजन्स थे वह उनके अंडर बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। उन्हें किसी भी चीज का टेंशन नहीं था। पर लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें मार डाला। फिर उसके बाद उस कंट्री में लड़ाई शुरू हो गया, जिसके कारण कई सारे लोग मारे गए। कई सारे लोगों ने अपना कल को खो दिया। और जब सभी सिटीजन ने अपना होप खो दिया था, तब उस टाइम एक इंसान आया जिसने कि रेड मास्क पहना था और उसने जो रेबल का लीडर था उसे मार दिया और वार खत्म हो गया। और वह आदमी बन गया आम इंसानों का हीरो और उसे रेडमैन कहा गया। और यह सारी चीजें एक प्रिंसिपल बता रहा था और कह रहा है कि 100 साल हो गया जो वार खत्म हुआ। और तभी एक लड़की अपना हाथ उठाती है और पूछती है जैसे कि अब वार तो खत्म हो गया, पर लेकिन हम ऐसे स्लम एरिया में गरीबी के साथ कैसे जी रहे हैं। तो एक बड़ा लड़का थोड़ा होशियार वो बताता है क्योंकि हम इस स्टोरी में एक विलन थे। और प्रिंसिपल भी बताता है जैसे कि तुम लोग जानते हो यह एक सच्चाई है। तुम सभी बच्चे जो रेबल्स थे उन्हीं के डिसेंडेंट्स हो जिन्होंने ब्लू मून सिटी को डिस्ट्रॉय किया। पर लेकिन जो भी तुम्हारा पास्ट था अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम लोग इनोसेंट हो। और चलो, आज का जो हिस्टोरी क्लास था वो खत्म हो गया और अभी लंच टाइम है और हमें अभी मिस्टर किम का हेल्प करने जाना है। और इस जगह का पे हम देखते हैं एक चश्मिश जो कि सब्जियां इकट्ठी कर रहे थे और इन्हीं का नाम है टीचर किम। और सभी बच्चे किम की मदद करने के लिए आ गए हैं और यही है हमारे इस कहानी का मेन हीरो। और अभी लंच टाइम में सभी बच्चे अपना लंच कर रहे थे और उनमें से एक शरारती बच्चा जिसको कि बीन पसंद नहीं था, इसलिए वो बीन को फेंक देता है। और यह देखकर सभी बच्चे थोड़े गुस्से हो जाते हैं, पर लेकिन वो बच्चा सबको शांत रहने के लिए कहता है। और तभी उस जगह पर मिस्टर किम आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी, तुम्हें जो बीन्स है उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और तुम नहीं जानते हो कि जो खाना है वो कितना इम्पोर्टेंट है? फिर उनमें से एक बच्चा अपना हाथ उठाता है और कहता है कि टीचर, हम लोग अभी एक स्लम एरिया में रहते हैं और इस जगह पर कई सारे लोग हर दिन खाने के अभाव में मर जाते हैं। और हमें जो स्कूल है उसका थैंकफुल होना चाहिए जो कि हमें खाना प्रोवाइड कर रहा है, और इसलिए हमें बिना कंप्लेंट किए खाना को खाना चाहिए। और मिस्टर किम भी कहता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, और इसके अलावा जो बीन्स हैं वो तुम्हें ग्रो होने में और एक हेल्दी बॉडी देने में मदद करता है। और तभी एक बच्चा उस बीन्स को जमीन से उठाकर खा रहा है और यह देखकर मिस्टर किम कहते हैं आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी से बीन्स को अपने मुंह से निकालो। पर लेकिन उस बच्चे ने बीन्स को खा लिया। फिर उसके बाद जो मिस्टर किम है वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम किम है और मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ और एक टीचर हूँ जो कि स्लम एरिया में काम करता है। और इस स्लम एरिया में बस एक ही यही स्कूल है। पर लेकिन आपको सही तरह से बताऊं तो यह जगह एक ऑर्फनेज की तरह है। इस जगह पे बस एक प्रिंसिपल और मैं और 9 बच्चे हैं। बस यही मेरा पूरा दुनिया है। और तभी एक बच्चा रेड मास्क पहन के खेल रहा होता है और उस जगह पे एक छोटी लड़की आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्यों हीरो बन रहे हो? मैं भी रेड मैन बनना चाहती हूँ। पर लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं सबसे तेज हूँ इसलिए रेड मैन मैं बनूंगा। और तभी उस जगह पर मिस्टर कीम आ जाती हैं और उस रेड मास्क को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चा मुंह बनाते हुए कहता है कि टीचर, आखिर आप क्या कर रहे हो? प्लीज वो मास्क मुझे दे दीजिए, मैं तो बस हीरो गेम खेल रहा हूँ। पर लेकिन मिस्टर किम कहते हैं कि गेम खेलना तो अच्छी बात है, पर लेकिन तुम्हें दूसरों का चीज को यूज करने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। और मिस्टर किम तभी एक बच्चे को देखता है और कहता है कि तुम इन बच्चों को ले जाओ और इनके साथ फुटबॉल खेलो। फिर उसके बाद वो सभी बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं। यह सभी बहुत ही ज्यादा खुश हैं और मिस्टर किम भी कहता है हाँ, अच्छे से खेलना, अपने आप को ज्यादा चोट मत पहुंचाना। और जब मिस्टर किम
उस रेड मास्क को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस लगता है, जैसे कि वो मास्क उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पर तभी वहां पे प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो कि थोड़ा अचानक से आ जाते हैं। तो मिस्टर किम थोड़ा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपने मास्क को ढूंढ रहा था, तो ये यहाँ पे है। यह वही बच्चा है ना, ताइसिन? तो मिस्टर किम भी कहता है हाँ वही था। तो प्रिंसिपल कहता है पता नहीं उसे इस मास्क में क्या पसंद आता है कि जब भी उसे चांस मिलता है तो वह इसे ले लेता है। यह तो बस एक ऑर्डिनरी मास्क है। और मिस्टर किम भी कहता है हाँ ये सही है, पर लेकिन पता नहीं उसका इस ऑब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा ही मन लगता है। और प्रिंसिपल पूछते हैं लेकिन आखिर तुम इस चीज को ऐसे घूर के क्यों देख रहे थे? तो मिस्टर किम कहता है कि जब भी मैं इस मास्क को टच करता हूँ, पता नहीं मेरा हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मेरा शरीर गर्म होने लगता है। और प्रिंसिपल कहता है जैसे कि एक एंग्री बुल है ना। फिर उसके बाद वो हंसने लग जाते हैं, कहते हैं हाउ रेडिकुलस। मिस्टर किम, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी गुस्सा नहीं किए हैं, वो एक एंग्री बुल बन जाते हैं और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमें ऊपर जाना चाहिए, हो सकता है बारिश हो आज। तो जो कपड़े हैं उन्हें हम लेके आए। फिर उसके बाद वो दोनों छत पे आ जाते हैं और जो कपड़े हैं उन्हें उठाने लगते हैं। और मिस्टर किम भी कहते हैं कि आज बादल बहुत है, जब से सुबह था तभी से बादल छाए हुए हैं। और प्रिंसिपल कुछ कहते हैं कि मिस्टर किम, कि मैंने कुछ रूमर सुना है कि कुछ ब्लैक सूट वाले बंदे बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग इस माउंटेन पे आएंगे, पर हम उन बच्चों के गार्डियंस हैं तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। और फिर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और एक बच्चा फुटबॉल को किक मारता है, पर लेकिन वो गोल पोस्ट के जगह पे कहीं और चला जाता है, जिससे कि उसकी साथी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। और एक बच्चा उस फुटबॉल को लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो गेट के पास जाता है तो वो देखता है कि उस जगह पे 3 ट्रक्स हैं। और इसके बाद प्रिंसिपल और कीम जो कपड़े हैं अब उन्हें अंदर लेके जा रहे हैं। उनके साथ एक बच्ची भी है। और तभी उस जगह पे कोई दौड़ता हुआ आता है और यह देखकर प्रिंसिपल और कीम हैरान है। और यह वही बच्चा है जिसने कि उस जगह पर 3 ट्रक्स को देखा था। और मिस्टर कीम पूछते हैं आखिर क्या हुआ, तुम लोग तो फुटबॉल खेल रहे थे? तो वह कहता है कि कुछ स्ट्रेंज आदमी आए और उन्होंने दूसरों को ले लिया, ह्यूंग और नून, उन्होंने उन्हें ले लिया अपने साथ। और मिस्टर किम सोचता है कि उन्होंने बच्चों को ले लिया, आखिर स्ट्रेंज मैन कौन? और तभी उस जगह पे कोई आ जाता है और कहता है अरे वो स्ट्रेंज आदमी हम हैं। मिस्टर किम पूछते हैं आखिर तुम लोग कौन हो? तो वह डॉक्टर अपना चेहरा दिखाता है जो कि अजीब सा है और वो कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ ब्लूमिन सिटी का, और तुम मुझे नूगल भी कह सकते हो। मैं इस जगह पर कुछ इनक्रेडिबल यंग टैलेंट्स को ढूंढने के लिए आया हूँ जो कि सिटी का मदद कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं आज बहुत ही लकी हूँ, मैंने 9 बच्चों को ढूंढ लिया इस सेबी प्लेस में। काश मैं तुम्हें दिखा सकता कि मैं कितना ज्यादा हैप्पी हूँ, पर लेकिन जो मेरा लिप्स और आई लिड्स वो नहीं है। और मिस्टर किम पूछता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, कहीं तुम लोग वही किडनैपर्स तो नहीं हो? तो नूगल कहता है क्या मुझे फिर से आपको बताना पड़ेगा, क्या आप नहीं समझे? और तभी वहां पे कुछ ब्लैक सूट पहने हुए ढेर सारे आदमी आ जाते और उनमें से एक आदमी कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करते हैं और अब हम लोग तुम्हें मार के बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे। और अब तुम्हारा जो भी डाउट है क्लियर हो गया। और वह आदमी कहता है कि डॉक्टर नूगल, मैंने आपको बताया था कि आपको अपना जो भी आइडेंटिटी है उसे ऐसे ही नहीं बताना चाहिए। पर वो डॉक्टर कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर वो बंदा कहता है कि यह तो बहुत ही सरप्राइजिंग है कि वह छोटा सा बच्चा इतना तेज भाग सकता है। और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि बच्चों को पकड़ लो और उसे मार डालो। और तभी प्रिंसिपल सामने आ जाता है और कहता है कि मिस्टर कीम, आप बच्चों को लेके यहाँ से भाग जाइए, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। और तभी गोली चलने की आवाज आती है और प्रिंसिपल को गोली लग गया है। और वो बंदा कहता है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना ताकत भी नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। मुझे माफ कर देना, पर लेकिन मुझे जो भी ड्रामेटिक सीन्स हैं वो पसंद नहीं आते। और फिर से वह गोली चला देता है और कहता है कि तुम अभी मर जाओ। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो मिस्टर कीम और प्रिंसिपल, इन दोनों को गोली लग चुका है और वह दोनों जमीन पर पड़े हुए हैं
और दोनों बच्चे उनके पास रो रहे हैं और वो ब्लैक सूट वाले आदमी लोग दोनों बच्चों को अब उठा के अपने साथ ले जा रहे हैं और इसके कुछ समय बाद वो लोग बच्चों को ट्रक में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं और उस जगह पर मिस्टर किम लेटा हुआ है और वो सोचता है आखिर वह क्या था। मैंने इस तरह का पहली बार कुछ एक्सपीरियंस किया है। मुझे नहीं लगता है कि ये मेरा बिजनेस। मुझे लगता था इस जगह पे कोई भी नहीं आएगा और यह जगह हमारे लिए एक ड्रीम था। हम लोग यहाँ पे बड़े ही आराम से रह रहे थे और मैंने सोचा कि फाइनली मैंने उसे यहाँ ढूंढ ली, बट जो मेरा ड्रीम था वह टूट गया। यह एक नाइटमेयर की तरह है। पर लेकिन तभी प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह रियलिटी है। और प्रिंसिपल कहते हैं हजारों लोग इस स्लम एरिया में हर दिन मरते हैं, पर लेकिन मैंने इस स्कूल को बनाया इस माउंटेन पे उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर लेकिन मैं फेल रहा। पर तुम्हें उन बच्चों को बचाना पड़ेगा, तुम्हें उन्हें का कल उसे सेव करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल मिस्टर किम को वह रेड मास्क पहना देते हैं और इसके कुछ समय में मिस्टर किम का आंख खुलता है। उसका आंख चेंज होने लगता है अजीब तरह से और तभी वह दहाड़ते हुए एक मॉन्स्टर बन जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और इसके बाद वो ब्लैक सूट वाले लोग बच्चों को लेकर कहीं और जा रहे हैं और हमें यह पता चलता है कि जो यह ट्रक है वो अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं और एक आदमी कहता है कि जल्दी चलो, पर वो दूसरा आदमी वो कहता है रुको थोड़ा, मैं थोड़ा सिगरेट पी लेता हूँ। और तभी उस आदमी को कुछ सुनाई देता है। जो स्मोकर्स होते हैं उनको रियलाइज होता है कि वो एक नॉनसेंस है। आखिर किस टाइप के कचरे ने सिगरेट को इन्वेंट किया। और तभी उस ड्राइवर को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है और वो पीछे मुड़ के कहता है आखिर क्या चल रहा है। और जब वह सामने देखता है उसे खून से सना हुआ एक हाथ दिखता है और रेड मास्क ने उस बंदे को मार दिया है और कहता है यह एक नॉन स्मोकिंग एरिया है। और जब ध्यान से वह ड्राइवर रेड मास्क को देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गाड़ी को बड़ी ही तेजी के साथ भगाने का कोशिश करता है। पर लेकिन उस रेड मास्क ने उस गाड़ी को बस अपने एक ही हाथ से उठा दिया है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को किडनैप करने की। और उस ट्रक को पटक देता है और उस ट्रक से एक वही बच्ची निकलती है और जब वो सामने देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने रेडमैन था जिसने कि उस आदमी को गर्दन से पकड़ के रखा हुआ है। और रेडमैन कहता है आखिर वो बच्चे वो कहाँ हैं। पर वो कहता है आखिर तुम कौन हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। और यह सुनकर रेडमैन को अब गुस्सा आ जाता है और अपना पंच रेडी करता है और एक मुक्के के साथ उस आदमी को ही निपटा देता है। और इसके बाद हमें यह बताया जाता है एक इंसान का क्लास उसके जन्म के साथ ही फिक्स हो जाता है। हम जिनके पास नोबल ब्लड है वो ब्लू है और तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम सबके बीच कितना गैप है। तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में यह बैठा के रखना चाहिए बिकॉज तुम और हम कभी भी सेम नहीं हो सकते। और इसके बाद हमें किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है और यह और कोई नहीं होता है, किम होता है जो कि उस रेड मास्क को अपने सर से निकालने का कोशिश करता है। बहुत जोर लगाता है पर वो नहीं निकाल पाता। उसके फोर्स से उसका गर्दन ही उखड़ने लगता है, इतना ज्यादा फोर्स लगाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो आसपास तबाही मचाने लगता है और सोचता है मैं कुछ भी कोशिश कर लूं यह मास्क नहीं निकल रहा है और यह मास्क मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। और उसी जगह पर टेबल के नीचे वो छोटी लड़की बैठकर देख रही है और कहती है कि टीचर आप रेड मास्क में टर्न हो गए हो। पर टीचर कहता है फक द रेड मैन, क्या मैं तुमको हीरो जैसे दिख रहा हूँ? मैं तो बस एक मॉन्स्टर हूँ। और किम की बात को सुनकर छोटी लड़की डरने लग जाती है और रोने लगती है। तो किम कहता है तुम चुप हो जाओ, मत रो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर लेकिन किम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो अपना सर पटक देता है और कहता है आई एम सॉरी। मैं कितना भी कोशिश कर लूं मेरा गुस्सा शांत नहीं हो रहा और मैं अपना गुस्सा तुम पे उतारना नहीं चाहता था। मैं अभी ठीक तरह से एक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे कुछ टाइम चाहिए जिससे कि मैं शांत हो जाऊं। और इसके बाद किम प्रिंसिपल का बॉडी को लेके एक जगह पे गाड़ देता है और उसी के पास बैठकर सोचता है कि प्रिंसिपल आखिर आप क्या सोच रहे थे? आखिर आपने इस मास्क को मुझे क्यों दिया? और अपना पास्ट को याद करता है। जब ये छोटा था
तब यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और इसे कुछ लोग मिलकर बड़ी बुरी तरह से पीट रहे थे और पीटने के बाद वो लोग जाने लगते हैं और कहते हैं कि सच में मैंने अपना एनर्जी यहाँ पे वेस्ट किया। हमने उसे इतना मारा पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है पर लेकिन चलो हम लोग चलते हैं। और वहीं पर किम ज़मीन पर लेटा पड़ा है। उसे बहुत ज़्यादा चोट आया और तभी उसके पास प्रिंसिपल आ जाता है और कहता है तुम्हारा शरीर सही नहीं दिख रहा है। आखिर तुम इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाओगे? यह दुनिया बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। पर किम कहता है पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस बारे में। पर प्रिंसिपल कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तो तुम अपने आप को एक वैल्यूएबल चीज समझो और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाओ। और मैं एक ऐसा जगह को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है, बस तुम मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद प्रिंसिपल उसे अपने स्कूल में लेके आ जाता है और किम कहता है क्या आप यह चाहते हो कि मैं एक एलिमेंट्री स्कूल का टीचर बनूं? तो प्रिंसिपल कहता है हाँ सही है और ये अच्छी बात भी है और हर एक मैच्योर एडल्ट को टीचर बनने का मौका नहीं मिलता है। और किम कहता है मेरा वैसा मतलब नहीं है। पर वो सोचता है क्या ये पॉसिबल है कि जो मेरा मिजरेबल लाइफ था उसके बाद मैं एक टीचर बन सकता हूँ। मैंने उनका पीछा किया बिना कुछ भी सोचे क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए? पर लेकिन कुछ समय बाद किम एक टीचर बन जाता है और बहुत ही ज्यादा खुश है। साथ ही प्रिंसिपल भी वो उसे गुड लक कहता है और टाइम बीत जाता है। फिर किम प्रिंसिपल से पूछता है आखिर तुमने मुझे इस जॉब के लिए क्यों चुना? और इस स्लम एरिया में बहुत ही सारे पुअर आदमी हैं जो कि मेरे से भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की? तो प्रिंसिपल कहता है कि मैंने तुम्हारे आंखों में देखा और तुम परफेक्ट हो। मैं जानता हूँ कि तुम वीक हो पर लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा काइंड और बेवकूफ हो और यही एक प्लस बात था। जैसे कि तुमने एक हेल्पलेस आदमी जैसा फील किया है। तुम कभी भी दूसरों को किसी वीक को बुरी तरह से ट्रीट नहीं करोगे और प्रूफ ये रहा कि तुम जब भी बच्चों के साथ काम करते थे तो तुम सभी को एक समान ट्रीट करते थे। मैं यह फील कर सकता हूँ तुम टीचर नहीं, तुम्हारे अंदर एक काइंडनेस का इंसान है और इसलिए तुम यहाँ पर हो मिस्टर किम। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। अगर किसी दिन मैं ना रहा पर लेकिन फ्यूचर में तुम इन सभी बच्चों को सेफ रखोगे और इन बच्चों को इस स्कूल का जरूरत है। और इसके बाद वही छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा रो रही है और कह रही है कि प्लीज आप मत जाइए, वह जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर कीम कहता है तुम शांत हो जाओ। हाँ वो जगह डेंजरस है पर लेकिन हमें दूसरे बच्चों को भी तो रेस्क्यू करने के लिए जाना पड़ेगा। वो भी तो हमारी फैमिली है। जैसे तुम मेरा टेंशन ले रही हो तुम उनके बारे में भी तो सोचो। मैं उन उन बच्चों को बहुत मिस कर रहा हूँ। हो सकता है यह डिफिकल्ट हो पर लेकिन मुझे उनकी मदद करना ही पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम इस जगह पर आराम से रह सकती हो जब तक कि मैं वापस ना आऊं। फिर उसके बाद वो छोटी बच्ची किम को गले लगा लेती है और कहती है कि आपको जरूर आना पड़ेगा और किम भी कहता है हाँ मैं जरूर आऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर इसके बाद हमें स्लम एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे एक गरीब भिखारी बस बैठा है और उस जगह पे किम आया है और वो उस भिखारी से पूछता है क्या तुमने किसी ट्रक को देखा जो कि कल रात को यहाँ से निकला हो? पर इसका तो डर के मारे फटा हुआ है। तो कहता है अरे मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। तो किम वहां से जाते हुए सोचता है मेरे को नहीं लगता है कि मैं उन दोनों को जिंदा पकड़ सकता था। ऐसे स्लम एरिया में एक सूट और बिग ट्रक कोई कॉमन चीज नहीं है। जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। यहाँ पे तो खाने के लिए भी लोग लड़ते हैं। वो लोग किसी बड़े जगह से होंगे जैसे कि रेड डिस्ट्रिक्ट। लेकिन तभी किम को कुछ याद आता है। जो नूगल था उसने कहा था कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं ब्लू मून सिटी में रहता हूँ। और यह चीज को याद कर कर किम समझ जाता है कि वह साइंटिस्ट ब्लू मून सिटी का है और उसे अब ब्लू मून सिटी जाना चाहिए। और साथ ही किम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। कहता है उन लोगों की इतनी हिम्मत, उन्होंने बच्चों को किडनैप किया है, मुझे उस जगह पर जाना पड़ेगा और वो भी अभी। फिर इसके बाद हमें बहुत बड़ा गेट दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ गार्ड्स उस गेट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और तभी कोई कहता है कि सर कि हमें एक रिपोर्ट मिला है जो गोरमे फूड ट्रक था उसमें से एक वापस नहीं आया है स्लम एरिया से। तो वो भी सुन के थोड़ा हैरान है और ऑफिसर कहता है कि कहीं उस स्ट्रीट बास्टर्ड ने
उस ट्रक को तो नहीं रोक लिया, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग ऐसा कुछ कर पाएँगे। मुझे नहीं लगता है कि वह ट्रक पे किसी ने हमला किया होगा। लगता है कि मुझे एक बार जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आखिर क्या चल रहा है। और तभी वो लोग जब सामने देखते हैं, तो उधर से कोई आ रहा है और वो लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं, "आखिर भिखारी, तुम इधर भीख माँगने के लिए क्यों आ गए हो? वहीं पे रुको। यह गेट ब्लू मून सिटी का है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" तो किम कहता है कि मैं यहाँ पर एक व्हाइट ट्रक को ढूंढ रहा हूँ। और यह सुनकर वह गार्ड थोड़ा हैरान हो जाता है, क्या व्हाइट ट्रक? आखिर तुम उस चीज को क्यों देख रहे हो? और तभी किम उस गार्ड के हाथ से उस पेपर को उठा लेता है और कहता है, गोरमे फूड ट्रक, और उसमें बच्चे आए। और यह सुन के वो समझ जाता है। फिर उसके बाद किम उस गार्ड को देता है एक मुक्का, पटक देता है जमीन पे। और यह देख के दोनों गार्ड थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। और फिर किम कहता है, आखिर तुम दोनों में से कौन जानता है कि गोरमेट ट्रक आखिर कहाँ गया? अगर तुम लोग मुझे बता दोगे तो मैं तुम दोनों का जिंदगी बख्श दूंगा। पर उसमें से एक गार्ड किम के ऊपर शूट कर देता है और किम उसे एक ही थप्पड़ में दूर फेंक देता है और सामने आता है और एक दूसरे गार्ड से पूछता है, क्या तुम भी मुझ पे शूट करने वाले हो? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको जो ट्रक है उसके बारे में बताऊंगा और आपको लेके जाऊंगा। पर लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो गेट है वह अभी बंद है और यह गेट सिर्फ अंदर से खुलता है और आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जब यह गेट खुलेगा तब हम अंदर जा सकते हैं और यह रात में खुलता है। पर लेकिन यह गार्ड थोड़ा अलग ही सोच रहा है। वो सोच रहा है कि मैं सीक्रेटली अपने साथियों को बुला लूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा इसका क्या होगा। इसका गेम ओवर हो जाएगा। पर लेकिन किम बहुत जल्दी में था। वो कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। और उस गार्ड को पकड़ के वो तेजी के साथ ऊपर जाने लगता है और ऊपर पहुंच जाता है। और ऊपर पहुंचने के बाद वो कहता है, ध्यान से देखो और बताओ वह जगह कहाँ पे है, आखिर कहाँ पे गवर्नमेंट फूड स्टोर है। और यह जगह देखने से तो पूरा खंडर ही लगता है। इसके बाद हमें यह बताया जाता है, आज से 100 साल पहले जब जितने भी मिलिटेंट्स थे वो फेल हो गए इस कंट्री को जीतने में, तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उन्हें फोर्स किया गया कि वो गरीबी में अपना जिंदगी जिए उनके क्राइम के चलते। फिर इसके बाद यह लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे खाने के लिए। फिर उसके बाद लोग अलग अलग रहने लग, वो लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहे। फिर इसके बाद कई सारे ग्रुप्स बने, उनके खुद आइडेंटिटीज बने, जैसे कि गेटो, फैशन डिस्ट्रिक्ट, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और ग्रेवयार्ड। और इन सबको स्ट्रीट कहा गया। और जो भी डिसेंडेंट्स थे हीरोज के, जिन्होंने इस कंट्री को बचाया, वो लोग बहुत बड़े करप्शन वाले इंसान बन गए। वो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहने लग गए और अपना लाइफ को बहुत ही इंजॉय और सेफ्टी से बिताने लगे, वो भी बड़े बड़े वॉल्स के अंदर। और उन्होंने सिंबल के रूप में बहुत पैसा कमाया और उन्होंने एक अलग ही ब्लू मून सिटी इस्टेब्लिश किया। फिर इसके बाद किम उस गार्ड से पूछ रहा है, क्या यह वही सिटी है जो लोगों का ड्रीम्स है? पर लेकिन ये सारी बिल्डिंग्स तो खंडहर की तरह लग रही हैं। आखिर इसका हालत कैसे हो गया? ये तो पूरा खंडहर है। जहाँ तक मैंने सुना था, जो ब्लू मून सिटी के बिल्डिंग्स हैं वो तो गोल्ड से बने हैं। पर लेकिन गार्ड कहता है, ये तो बस फेरी टेल है, क्योंकि जो भी लोग वाल के पास रहते थे वो लोग अपने आप को रीडेवलप कर नहीं पाते थे। जैसे कि एक गवर्नमेंट फूड कंपनी है, फूड स्टोर, ये सब डाउनटाउन सिटी में हैं, वहाँ पर उनकी बिल्डिंग्स हैं। और गार्ड सोच रहा है, यही तो पूरा परेशानी है, क्योंकि यह जगह पूरा अबेंडेंट है, इसलिए इस जगह पर कोई मुझे नहीं बचा सकता है। पर लेकिन अगर मैं इस बंदे को सिटी सेंटर की तरफ ले जाऊं तो शायद मैं बच जाऊंगा और इसका खेल खत्म हो जाएगा। और यही सोचकर गार्ड उसे सीधे जाने के लिए कहता है और राइट मुड़ने के लिए कहता है। पर तभी वहां पर कोई आ जाती है और कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, अगर तुम गवर्नमेंट स्टोर जाना चाहते हो तो तुम्हें लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा। और यह सुनकर गार्ड सोचता है, आखिर आप कौन आ गए? पर लेकिन किम को तो गुस्सा आ रहा है और कहता है, लगता है तुमने सबक नहीं सीखा, मेरे से पंगा लेना चाहते हो। और वो गार्ड माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने इस बार गलती किया है, प्लीज मुझे मत मारना, बस मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा दोबारा मैं नहीं करूँगा। फिर उसके बाद किम उस लड़की को थैंक यू कहता है,
हेल्प करने के लिए, पर पूछता है आखिर तुम कौन हो। तो लड़की कहती है मेरा नाम है पांडा और मैं एक हाई स्कूलर टीचर हूँ फैशन डिस्ट्रिक्ट की। तुम्हारा आउटफिट देखने से मुझे लगता है तुम गेटो से हो। और किम भी सोचता है कि फैशन डिस्ट्रिक्ट। तो लड़की कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि तुम गेटो से हो ना, जो कि फैशन डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही ज़्यादा दूर है। हमारा जो फिंगर चेन का हेडक्वार्टर फैशन डिस्ट्रिक्ट में है। और पूछती है आखिर तुम कौन हो? तो किम बताता है मैं एक एलिमेंट्री स्कूल का टीचर हूँ। वो भी कहती है क्या सच में? फिर उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा बात करने लगते हैं। पर लेकिन जो गार्ड है वो सोच रहे हैं और एक आउटसाइडर इस जगह पर ट्रांस पासिंग एकदम सीरियस क्राइम है, मैं जेल जा सकता हूँ। मेरा खेल तो यहीं पे खत्म हो गया। और साथ ही पांडा पूछती है आखिर तुम इस टकले को उठा के क्यों लेके जा रहे हो? फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहीं दूर सुनसान कमरे में जहाँ पे कि कोई है। और वो सोच रही है आखिर यह जगह कौन सा है और मैं कहाँ पे हूँ। वहां पर एक लड़की बंधी हुई है और सोच रही है जब मैं स्कूल जा रही थी तो कुछ लोग वहां पे अपेयर हुए, वो भी ट्रक में, और उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को पकड़ लिए और लगता है उन्होंने मेरी सिस्टर को कहीं और पे ले गए और मेरा हाथ भी बहुत टाइट बंधा हुआ है और यह जगह बहुत ही ज्यादा डार्क है। और तभी उस लड़की को कुछ महसूस होता है कि कोई आ रहा है और सामने देखती है। और फिर जब दरवाजा खुलता है तो वहां से एकदम अजीब सा मोटा इंसान आता है जो कि एक बुचर है और उसे देखकर लड़की घबरा जाती है। फिर वो मॉन्स्टर सामने आता है, उसके सामने कुछ पड़ा है, वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है पर लेकिन तभी उसमें से कुछ गिर जाता है जिसे देखकर लड़की डर जाती है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर आता है और उस चीज को उठा के वहां से चला जाए। और लड़की सोचती है कि इस जगह पे तो दूसरे आदमी भी हैं, वो भी मरे हुए। मैं पूरा इस जगह पे फंस गई हूँ। इस जगह पे जो भी मुड़ मोड़ के रखे हैं वो सब मरे हुए आदमी हैं। पर फिर से लड़की को महसूस हो रहा है कि कोई आ रहा है। और तभी वहां पे एक बंदा आता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम्हारा ही नाम रे है? मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। मैं फिंगर चेन से हूँ। उसका सिंबल देख के वो लड़की समझ जाती है। फिर वो बंदा कहता है कि इस जगह का स्ट्रक्चर बहुत ही कंफ्यूजन है, इसलिए मैं लेट हो गया। पर लेकिन तुम्हें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वापस घर लेके जाऊंगा। और जैसे ही वो खोलने लगता है वो कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरी होगी। और तभी उस बंदे को महसूस होता है कि हम पकड़े गए। और जब सामने देखते हैं तो बहुत ही अजीबोगरीब सा मॉन्स्टर उन दोनों को ही घूर के देख रहा है। ये मॉन्स्टर यहाँ पे स्मेल को सूंघते हुए आ गया है इस बंदे का। और ये बंदा भी अब लड़ने के लिए पूरा तैयार है और यह मॉन्स्टर उसे डायरेक्ट खाना चाहता है। इसका चेहरा ही बहुत ही अजीब है और ये अटैक भी कर देता है। पर लेकिन सीन शिफ्ट होता है वही गुरमेट स्टोर की तरफ जहाँ पे अब तीनों उस जगह पे पहुंच गए हैं। और उस जगह पे एक बंदा वेलकम करता है, यह मैनेजर है। और मैनेजर कहता है कि आप सबका वेलकम है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टेस्टी फूड बेचते हैं और जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज्यादा कम है, आप अफोर्ड कर सकते हो। और ये हमारा मेन स्टोर है। और पांडा इस जगह को देख के थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि इस जगह पे बहुत ही ज्यादा वेराइटी है। यहाँ पे मीट फिश वेजिटेबल और बहुत सारे चीज हैं। और साथ ही वो गार्ड भी इस जगह पे पहली बार आया है। और वो मैनेजर कहता है हम इस जगह पे बेस्ट क्वालिटी के फूड बेचते हैं। जो भी हमारा ऑर्डर है उसे बढ़ाने के लिए, हमारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोलोसल फूड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और मैनेजर पूछता है क्या इस जगह पर आपका पहला टाइम है? तो पांडा भी कहती है हाँ। पर लेकिन मैनेजर कहता है अगर ऐसा बात है तो मुझे माफ कर दीजिए, हम नए विजिटर्स को आज के दिन कोई भी चीज सेल नहीं करते। जो भी वीआईपीस होते हैं हम उन्हें ही सेल करते हैं, आप लोग कल आइएगा। और गार्ड भी कहता है हाँ ये सही है, जो गवर्नमेंट स्टोर रहता है वो मंडे को बंद रहता है। तो पांडा कहती है ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। पर लेकिन तभी कोई पीछे से आता है और कहता है मैनेजर अगर ये लोग यहाँ पे आ गए हैं तो इन्हें वो सामान बेच दीजिए ना जो इन्हें चाहिए। आखिर हम हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स को क्यों भगाएं? पर लेकिन मैनेजर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हमारा कंपनी का पॉलिसी ही ऐसे है। पर लेकिन वो पूछता है पर तुम लोगों को आखिर क्या चाहिए? तो पांडा कहती है क्या आप यहाँ पे ह्यूमन मीट बेचते हो? और गार्ड ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि ह्यूमन मीट,
और वो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या बात कर रही हो? क्या कोई यहाँ पे ह्यूमन मीट बेचेगा? और किम सोच रहा है, क्या ये लोग ह्यूमन मीट बेचते हैं, मतलब कि कैनिबल्स? तो वो कहता है, हाँ हम लोग बेचते हैं, पर लेकिन जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और जो तुम्हारा कपड़ा है वो भी सस्पिशियस है, आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो? और जितने भी लोग हैं वो चाकू छुरी जो भी हाथ में पड़े धर के सामने खड़े हो जाते हैं पीटने के लिए। और मैनेजर पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो? और तभी किम अपना जो हुडी रहता है उसे फेंक देता है और कहता है कि भूल जाओ। जो गेटो सिटी है वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर लेकिन हम ऐसा हॉरिबल चीज नहीं करते हैं जिससे कि कैनिबलिज्म कहते हैं। ये बताओ, आखिर तुम लोगों ने मेरे बच्चों को कहाँ पे रखा है? और किम के पीछे पांडा आ जाती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो गवर्नमेंट फूड स्टोर है वह जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं उनको फूड की तरह कंसीडर नहीं कर। अगर उन्होंने उनको किडनैप भी कर लिया तो वो लोग कभी उन्हें नहीं मारते हैं। पर लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, और वैसे भी मैं एक टीनेजर को ढूंढ रही हूँ। और किम कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो इम्पोर्टेड चीज है, जो हमारे बच्चे हैं वो यहीं पे है। और पांडा सोचती है, जो इसका मास्क है वो अपने आप चेंज होता है इसके फीलिंग के ऊपर। और किम कहता है, वह बच्चे डरे होंगे इस अनजान जगह से, वो लोग डर रहे होंगे, सोच रहे हैं कि आखिर कब कोई उन्हें बचाने के लिए आए, हमें उन्हें जल्दी ही ढूंढना पड़ेगा। तो लेकिन वो मैनेजर कहता है, मैं फाइनली समझ गया, तुम लोग यहाँ पर उन बच्चों को ढूंढने के लिए आए हो जिन्हें कल यहाँ पर लेके आया गया। लगता है तुम उनके गार्डियंस हो। मुझे पता नहीं है आखिर तुम लोग बेकार लोग इस जगह पर कैसे आ गए, पर लेकिन आज तुम लोगों की कब्र यहीं पे खुदेगी। और वो मैनेजर अपने आदमियों को अटैक करने के लिए आगे भेज देता है। पर लेकिन किम तो पूरा तैयार है और कहता है, तुम लोग अब माफी भी नहीं मांग सकते हो। और किम उन सब पर अटैक कर देता है। और किम के पास तो इतना ज्यादा पावर है कि वो लोग बस हवा में ही उड़ रहे हैं, पर फिर भी वो लोग चाकू छुरी धर के मारने के लिए आते हैं और किम के ऊपर चाकू से हमला करते हैं। पर किम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे पता नहीं दर्द ही नहीं होता है। और यह देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिर ये क्या चीज है। फिर उसके बाद किम उन सभी नाइफ्स को नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद एक एक कर उन सबको बड़ी बुरी तरह से पीटने लगता है। वो लोग समझते हैं ये तो एक इमोर्टल है, जो इसका घाव है अपने आप हील हो जाता है। और साथ ही गार्ड और पांडा भी हैरान है। और पांडा कहती है, तो आखिर वो इस तरह से यहाँ पर आया? गार्ड कहता है, ये तो एक रेड डेविल है। फिर गार्ड पूछता है, आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहती है कि और क्या, हमें उसकी मदद करना चाहिए। और वो लोग मदद करने के लिए आगे जाते हैं। और वहीं पे गार्ड सोच रहे हैं, पर लेकिन मैं तो नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक नंबर का पागल हूँ, आखिर मैं क्यों इन लोगों की मदद करूं? लेकिन अगर मैं इन क्रिमिनल्स के साइड भी रहा तो भी मेरा नौकरी जाने वाला है, आखिर मैं किसे चुनूं? फिर उसके बाद जब किम आगे जा रही होती है तो एक पता नहीं टकला पांडा के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन पांडा उसके हमले से बच जाती है और घुमा के एक लात देती है, जिससे कि उस टकले के नाक से खून निकल रहा होता है। और फिर से अपने लेगेस मतलब बैग से सूटकेस से उस टकले के सर में मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और गार्ड कहता है, तुम अच्छा फाइट कर सकती हो। तो पांडा कहती है, जो स्ट्रीट पैलेस रहता है वो जगह डेंजरस रहता है, तो हमें सरवाइव करने के लिए तो लड़ना ही पड़ता है। जरूर मैं एक टीचर हूँ, हमें बच्चों को बचाने के लिए इस स्ट्रोंग होना ही पड़ता है, तो चलो मिलके इन्हें खत्म करते हैं। पर लेकिन तभी वहां पे ढेर सारे लोग आते हैं, जिन्हें देखकर पांडा भी कुछ कह नहीं पाती और वहां से भागने लगती है। और पांडा को भागते देख के गार्ड भी भागने लगता है। फिर उसके बाद हमें गवर्नमेंट स्टोर बेसमेंट उसका रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे ढेर सारे लोग हैं जो कि खाना वाना खा रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और तभी वहां पे कोई आदमी चिल्ला रहा है, जो कल का हमारा मेन डिश था वो बहुत ही अच्छा था और हमने एक नई तरह का सॉस को डेवलप किया है। और जैसे ही वो बंदा उस पता नहीं खाना को खाता है, उसे गुस्सा आता है। वो कहता है, अरे इसमें तो कोई टेस्ट है नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। और सांप की तरह जीभ निकालता है साला, पता नहीं अजीब आदमी है। और कहता है कि कल हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, क्या हम लोग उन्हें इस टाइप का खाना सर्व करेंगे? क्या हमारे मुंसिटी के लोगों के पास इतना ही स्किल है? मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को बहुत ही अच्छा खाना मिले। पर लेकिन जो मेन शेफ है वो कहता है कि माफ कर दीजिए। और वो आदमी कहता है, हमने अभी जो लड़की को पकड़ा था आखिर उसका क्या? और वैसे बता दूं, ये आदमी है
हाइलो चेयरमैन है गवर्नमेंट स्टोर का, और मेन शेफ कहता है कि माफ कर दीजिएगा कि आपको हमने डिसअपॉइंट किया। हमने जो लड़की को लेके यहाँ पे आया है वो है, तो वो कहता है तो उसको मेन डिश बनाओ, उस लड़की को, मतलब इस लड़की को पकाने वाले हैं। और साथ ही हमें लड़की की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे उस आदमी का एक हाथ दिखाया जाता है, जो आया था उसका हाथ काट गया, पता नहीं क्या हुआ उस आदमी के साथ। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कई सारे लोग हवा में उड़ रहे हैं, और ये सारी चीजें देखकर पांडा और गार्ड दोनों हैरान हैं। और उन सब के सामने किम खड़ा है और वो लोग हवा में उड़ रहे हैं। और साथ ही जो मैनेजर था उसका तो हालत ही खराब हो गया, उसका दांत वांत टूट गया, और वो किम को मॉन्स्टर कहता है। और किम उसके पास आता है और कहता है तुम लोग ह्यूमन को खाते हो, तुम लोग असली मॉन्स्टर्स हो, और उसे वहीं पे निपटा देता है। और किम कहता है पर लेकिन हट साला, मैंने उस आदमी से ये पूछा नहीं कि आखिर तुम लोगों ने मेरे बच्चों को कहाँ रखा है। मेरा गुस्सा, मैं एक नंबर का स्टूपिड हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो पांडा कहती है तुम्हें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो किम कहता है आखिर कैसे? तो वो कहती है टडा, इधर देखो, यह है फिंगर चैन बे, और इस चीज के वजह से हम उनसे टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं और उनका पता भी लगा सकते हैं। और पांडा बताने लगती है और इस चीज को बनाने वाला फैशन डिस्ट्रिक्ट का हेड है, उसके पास सुपर पावर है, इसलिए उसने इस चीज के अंदर अपना पावर यूज किया है। और इसके बाद ये सभी लोग अब भाग के जा रहे हैं, और साथ ही उस लड़की को अब लेके आ गया है वो लोग, और उसे बीच में खड़ा कर दिया गया है। और ये लड़की बहुत ही ज्यादा डर रही है। और वैसे आपको बता दूं, इस लड़की के ऊपर बोली लगाया जा रहा है, वो भी खतरनाक, 9 लाख 10 लाख। और सभी लोग उस लड़की को खाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। और वो लड़की भी सोच रही है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बस एक ह्यूमन हूँ इन्हीं लोगों की तरह। और हमें यह पता चलता है कि इस जगह पे हर एक चीज बिकता है ह्यूमन शरीर का, बस लेकिन जो उसके ऑर्गन्स वही सब नहीं बिकते हैं। और इसी जगह पर बॉडी पार्ट्स को कुक करके सर्व किया जाता है। फिर उसके बाद जो ऑक्शन है वो खत्म हो जाता है, और एक और टकला आता है उस लड़की को काटने के लिए। और जो अनाउंसर है वो बताता है ये हमारा बोल्डी है, जो कि एक बुचर है। और उसे देखकर लड़की डर जाती है और बुचर उसके पास आता है। और लड़की सोचती है प्लीज रुक जाओ, मैं ऐसा नहीं मरना चाहती, अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगी तो मेरी लिटिल सिस्टर का क्या होगा, आखिर कौन मुझे बचाएगा, प्लीज कोई तो आओ बचाने के लिए, सेव मी। और तभी एक रोशनी चमकता है, आग दिखता है, और छत फाड़ के कोई आता है और अनाउंसर और टकले को वहीं पे निपटा देता है। और उसे देखकर लड़की भी घबरा जाती है और सोचती है क्या रेड, यह तो रेड मैन है। और लड़की सोचती है ये तो रेड मैन है, पर लेकिन वो तो एक बस फेरी टेल था, और आखिर एक आदमी 100 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। और किम पूछता है आखिर ये कौन सा जगह है। और सभी लोग किम को देख के हैरान हो जाते हैं। और किम कहता है कि पांडा, तुमने तो कहा था कि मेरे बच्चे यहाँ पे होंगे। तो पांडा कहती हैं ये भी अजीब बात है, जो सिग्नल है वो तो इसी जगह का बारे में बता रहा था। और जैसे ही पांडा अपनी स्टूडेंट को देखती है रे, और रे पांडा को देखकर खुश, फिर पांडा नीचे आ जाती है और उसको गले लगा लेती है, और दोनों इमोशनल होके रोने लगते हैं, गले लगाने लगते हैं। और हाँ, इमोशनल सीन। फिर उसके बाद कीम कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पे नहीं है। और यह सुन के कीम को गुस्सा आ जाता है, कहता है लगता है तुमने मुझे गलत जगह पे लेके आ गया, मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं है, मतलब कि तुमने मेरे साथ। पांडा कहती है सॉरी, माफ कर दो। फिर तभी वो चेयरमैन चेयरमैन कहता है इसी के लिए मैं उन फैशन डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को टच नहीं करता था, मुझे भी लगता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद पांडा कहती है वही है चेयरमैन गोरमे स्टोर का हाईलू। और किम कहता है अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं आराम से अपने बच्चों तक पहुंच सकता हूँ। और वो कहता है क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो? जो ब्लू मून सिटी के लोग हैं उनके पास इतना ताकत नहीं है कि वो लोग मुझे आंख उठा के भी देख लें, पर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो। फिर वहां पे ढेर सारे लोग आ जाते हैं जो इस चेयरमैन के गार्ड्स होते हैं। अगर तुम मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो क्यों ना तुम लोग सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेकर आओ। फिर उसके बाद उसके गार्ड्स तलवार निकाल कर किम के ऊपर एक स्लैश अटैक करते हैं, जो कि डायरेक्ट किम पे पड़ता है, और ब्लड निकलने का सीन दिखाए जाते हैं। और साथ ही ये अपना अजीब सा अजीब निकाल के सोचते हैं इट्स ओवर। पर लेकिन जब हम देखते हैं
वह ब्लड किम का नहीं उसके गार्ड्स का होता है और किम ने उनके सभी लोगों को मार दिया है और यह देखकर सभी लोग भाग जाते हैं और चेयरमैन सोचते हैं आखिर अभी क्या हुआ, इस आदमी में बस कुछ ही समय में हमारे सभी गार्ड्स को निपटा दिया। फिर उसके बाद वो ट्विंस को बुलाता है। ये दोनों टकले ट्विंस हैं और बड़े ही तेजी के साथ किम की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। साथ ही किम भी तैयार है और उन दोनों का पंच किम की तरफ जाता है और किम का पंच भी सामने तरफ जाता है और पंच से पंच टकराता है, पर उस पंच से उन टकलों का ही मुक्का हाथ टूट जाता है और वो दूर जाके गिरते हैं। बड़ी बुरी तरह से हार गए और चेयरमैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसमें तो कोई मजा नहीं आया। जो ट्विंस थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स थे और मैंने अभी तक उन लोगों का फाइट भी नहीं देखा था। और फिर तभी किम उस चेयरमैन का टेटवा पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है और कहता है आखिर बताओ तुमने मेरे बच्चों को कहाँ पे रखा है। तो वो कहता है जो बच्चा है वो तो वहां पे है, लेकिन वो कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उन 9 बच्चों के बारे में पूछ रहा हूँ जिनको कि तुमने अभी रिसेंटली ही किडनैप किया। तो वो कहता है अच्छा तो अभी मैं समझा, तुम उन बच्चों को ढूंढ रहे हो ना, लगता है तुम उसके गार्डियन हो, पर लेकिन वो बच्चे यहाँ पे नहीं हैं और तुम कभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे। तो किम कहता है आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब। और तभी कोई किम के पीछे आता है अपना छुरा लेके, बड़ा वाला, और रे कहती है पीछे देखो, पर लेकिन अभी देर हो चुका है। जो वो मॉन्स्टर है बुच्चर उसके किम के तो टुकड़े कर देता है और ये वही मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद चेयरमैन हंसते हुए कहता है अभी जो तुम्हारे बच्चे हैं वो ऐसे लोगों के पास हैं जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। वो ऐसे बच्चों को चाहते थे जो कि ब्लू मून सिटी से नहीं होते। जिन बच्चों के कोई भी पेरेंट्स नहीं होते हैं उन्हें वो लोग अपना खिलौना बना के उनके साथ खेलते हैं, वह उनका कोई केयर भी नहीं करते। और तुम्हारे बच्चे उस जगह पर हैं। बस मैंने तो उन लोगों का जो भी कमांड है उसे एक्सेप्ट किया और उन्हें जो चीज चाहिए था उसे सप्लाई कर दिया और अब तो तुम्हारा काम हो गया। और चेयरमैन कहता है उस बुचर से जब तुम इस जगह का ठीक तरह से केयर कर लोगे उसके बाद ध्यान देना ये जितने भी लोग हैं इन लोगों को डिस्पोज कर देना। पर लेकिन तभी किम का आँख खुल जाता है और कहता है क्या मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं है, तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें अब जिंदा छोड़ूं। और फिर से जो किम का बॉडी है वो रीजनरेट होता है और उसका शरीर जुड़ जाता है और फिर से उस चेयरमैन का टेटवा पकड़ लेता है। और किम और पांडा ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं आखिर कैसे जो मरा हुआ वो जिंदा हो जाए, क्या ही रिकवरी पावर है इस बंदे का। और चेयरमैन सोचता है क्या ये सच में है, जो इसका बॉडी वो तो 2 हिस्सों में कट गया था पर अभी भी है जिंदा है, मैंने इस तरह का बास्टर्ड आज तक नहीं देखा है। और वह फिर से जो बुचर है उसको आवाज देता है और वह बुचर फिर से किम का हाथ काट देता है और चेयरमैन नीचे गिर जाता है। पर लेकिन किम का हाथ फिर से वापस आ जाता है और किम कहता है क्या तुम बस इस छुरे का ही इस्तेमाल करते हो। और फिर वो बुचर दहाड़ता है, पर लेकिन जब किम दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ से वो बुचर घबरा जाता है। पर लेकिन जो चेयरमैन है वो कहता है आखिर तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो एक बीस्ट हो, उसे मार डालो, यह मेरा ऑर्डर है। और यह सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वह किम पे अटैक करता है, पर लेकिन किम को उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लेकिन जब किम उसे एक पंच मारता है उसका तो चिथड़ा चिथड़ा कर देता है और यह देखकर चेयरमैन उसे तो विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है यह डिफरेंट है, मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखा पर लेकिन इसके जैसा नहीं और यह एक रियल मॉन्स्टर है। और अब किम उस चेयरमैन की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे उसे मारने वाला होता है वो कहता है रुको, रुक जाओ, मैं ब्लू मून सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया तो तुम नंबर 1 क्रिमिनल बन जाओगे और तुम यह चांस भी खो दोगे कि तुम अपने बच्चों को वापस ले आओ। चलो हम लोग एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन बच्चों को ढूंढने के लिए, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि आखिर वो कहाँ पर है। फिर उसके बाद किम पांडा से पूछता है कि आखिर तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तो पांडा कहती है जहां तक मैं जानती हूँ इसके पास जरूर ही अथॉरिटी है, पर लेकिन इसके पास उतना पावर नहीं है कि उन लोगों से बात कर सके। पर लेकिन अगर तुम फिंगर चेन से पूछोगे तो शायद तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और पांडा उस लड़की का भी आंख बंद कर देता है। फिर किम कहता है अच्छा ऐसा बात है, तो लगता है तुम्हें जिंदा रखकर मेरा कोई फायदा नहीं है,
तो बेटा मरो। और इसका भी एक मुक्के के साथ खेल खत्म कर देता है। और इतने बड़े कमोशन के बाद अब लड़की एक जगह पर बैठी है और कह रही है जो फिंगरचिन का एक आदमी था जो मुझे बचाने के लिए आया था वो मर गया। और पांडा ये सब सुन रही है और कहती है आखिर तुम किसका बात कर रही हो। तो रे कहती है उसने अपना फेस मास्क से हाफ मास्क से कवर किया था। तो पांडा को याद आ जाता है कि वो किसका बात कर रही है और वो पांडा हंसते हुए कहती है तुम जिस मैन के बारे में बात कर रही हो वो तुम्हारे से बस 2 साल ही बड़ा है। उसका उम्र 21 है। मैं जानती हूँ वो अच्छा ही होगा। उसका काम ही यही है रिकनेक्शन करना। अगर दूसरे बात मैं कहूँ तो वह छुप के लोकेशन के बारे में पता करता है। अगर मान लो वह तुम्हें रेस्क्यू नहीं कर सकता है तो वह तुम्हें जो पैच दे देता है और वापस चला जाता है। और वैसे भी हमारा यही तो प्लान था, बस तुम्हें ढूंढना। और हमारे पास जो फिंगर चैन है वह उसे दे देते हैं। और वो लोग इतने ज़्यादा ट्रेन हैं कि वो लोग कहीं से भी इजीली भाग सकते हैं। तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन रे सोचती है कि मैंने खुद देखा था उस मॉन्स्टर ने उसे जिंदा खा लिया। और तभी उसे याद आता है अभी भी वो मॉन्स्टर जिंदा है। मतलब वो जो मुंडी निकाल के देख रहा था वो मॉन्स्टर के बारे में। फिर उसके बाद हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि फिर से किसी का स्मेल सूंघते सूंघते आ गया है फिर से किसी को निपटाने के लिए। और इस टाइम उसके सामने किम है और वह मॉन्स्टर किम के ऊपर हमला कर देता है। और किम बस इतना ही कहता है ये कैसा मॉन्स्टर है वे, और वो भी बात कर सकता है। और इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं किम का हाथ जो कि खून से सना हुआ और साथ ही उस मॉन्स्टर के तो किम ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। और किम उस गार्ड से पूछता है आखिर तुम इस मॉन्स्टर के अंदर क्या कर रहे थे। तो गार्ड कहता है मैं तो बस जो हुएंगमिन है मतलब तुम्हारे बच्चे उन्हें ही ढूंढ रहा था। पर तभी अचानक ये मॉन्स्टर आया और मुझे खा लिया। मैंने इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बहुत ट्राई किया पर लेकिन मैं इसके पेट में चला गया। तो किम कहता है अच्छा तो तुम भाग रहे थे इस मॉन्स्टर ने तुम्हें खा लिया। देखिए गाड़ी भी कहता है हाँ। फिर तभी उस जगह पे पांडा जाती है और कहती है बार्डी और किम तुम लोग यहाँ पे हो। और किम भी पूछता है आखिर तुम लोग भी कहाँ थे। तो पांडा बताती है कि मैं चेयरमैन के ऑफिस में थी और मुझे पता चल गया कि आखिर हमें नेक्स्ट कहाँ पे जाना है। और वो कहती है जाइंट फूड स्टोर। जो जाइंट फूड स्टोर है वो थोड़ा सिमिलर है और उनके साथ जो गोरमेट फूड स्टोर है उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप है। तो हमें वहाँ पे ज़रूर बहुत कुछ पता चल जाएगा। और मुझे 2 बच्चों के बारे में कुछ पता चला है और जाने से पहले उन लोगों ने कुछ ट्रेस छोड़ के गए। जो रे की सिस्टर है रेमन और उसके साथ और एक लड़की थी। और उसे देखकर रे समझ जाता है ये तो चिंगजून है। और जब पांडा राजेश से और किम यह देखकर पूरा हैरान है। फिर उसके बाद पांडा कहती है पर लेकिन हमें थोड़ा देर रुकना पड़ेगा इस बच्ची के लिए। हमें जो फिंगर चेन है उसको अपना लोकेशन बताना पड़ेगा। फिर किम कहता है अच्छा तो वो लोग यहाँ पे आएंगे। फिर वो कहते हैं आखिर उसका रास्ता क्या होगा। तो वो कहता है मुझे भी पता नहीं है। फिर वो लोग गार्ड की तरफ देखता है पर गार्ड कहता है प्लीज मुझे पता नहीं है। और जो जाइंट फूड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग है। जो चेयरमैन ओजी है वह उन हीरोज में से है जिन्होंने रेबिलियंस को मारा और वह ब्लू ब्लड है और उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो किम पूछता है क्या ब्लू ब्लड। तो पांडा कहती है वो लोग ऐसे ही बुलाते हैं जो ब्लू सिटी है उनके पिलर्स को। वह आदमी पिलर्स में से एक गिना जाता है। तो किम कहता है तो आखिर इसमें कौन सा बड़ा डील है। मैं तो बस ह्यूंगमुंग के लिए ही कर रहा हूँ और मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। लेकिन गार्ड क्या तुम उसके लिए मरना चाहोगे। तो गार्ड कहता है हाँ मैं तुम लोगों को बहुत ही जल्दी उस जगह पे पहुंचा दूंगा। डर जाता है बेचारा। फिर उसके बाद पांडा कहती है रे से कि तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। हम लोग रास्ते में तुम्हें छोड़ देंगे। और रे जब पांडा का हाथ पकड़ती है तो उससे कुछ यादें आने लगती हैं जैसे कि उसका स्कूल घर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसकी सिस्टर। और वो सोचती है नहीं मेरे को भी जाना चाहिए। जो रेमन है वो अभी भी फ्री नहीं हुई होगी। वो बहुत ही ज़्यादा डरी होगी। और जब वह उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो डर जाती है और उन्हें कुछ कुछ याद भी आने लगता है। फिर उसके बाद वो कहती है कि मुझे अपने साथ लेके जाइए। पर लेकिन किम कहता है नहीं तुम नहीं जानती हो वो जगह बहुत खतरनाक है। तुम जैसे बच्चों के लिए वो जगह नहीं है। पर वो कहती है नहीं मैं जाऊंगी। किम कहता है नहीं
वो कहती जाऊंगी, तुम मारी जाओगी। फिर दोनों लड़ने लगते हैं, बहुत बहस होता है। फिर उसके बाद अरे पांडा के पास आ जाती है और कहती है कि टीचर मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगी। वो कहते हैं क्या? हाँ। फिर वो मान जाती है, पर लेकिन किम उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है क्या तुम लोग मरना चाहते हो? और किम का मास्क टूट जाता है और उसका एक पीस पांडा के मुंह में चला जाता है। और किम कहता है क्या तुम पागल हो गई हो? सच में तुम पागल ही हो गई हो। अभी इसको तुम बचा के लेके आए और अभी इसको फिर से मरने के लिए लेके जा रहे हो। पर लेकिन वो उसका मास्क को चबाते हुए कहती है अरे अब बड़ी हो चुकी है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है और उसके पास स्पेशल टैलेंट भी है। और वैसे भी रे फिंगर चैन की मेंबर ही है और वो अपनी बहन रेमन को बचाने के लिए जा सकती है। और वैसे भी वो तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए जा रही है। फिर उसके बाद किम कहता है जैसा मर्जी तुम करो, पर लेकिन बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें रोका नहीं। और साथ ही गार्ड सोच रहे हैं अरे इधर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद रे थैंक यू कहती है पांडा से, पर लेकिन पांडा कहती है लेकिन सही बताऊं तो मैं तुम्हें रोकना चाहती थी, बट लेकिन तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट है। अगर तुम फाइट में पड़ जाओ ना तो तुम्हें अपनी बॉडी का अपने बेस्ट एबिलिटी से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो समझ गई? तो भी कहती है हाँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वही जाइंट फूड स्टोर, पता नहीं क्या क्या नाम है, और वहाँ पे एक आदमी घड़ी देख रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अभी टाइम हो गया है गोरमे फूड की तरफ जाने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मोटा, और यही है चेयरमैन ओजी। बहुत ही मोटा है साला, बहुत भुक्कड़। कहता है बस थोड़ा सा रुको, मैं वहाँ पे जरूर जाऊँगा, मेरा ब्लड ब्रदर, बस तुम मेरा वेट कर। के बाद वह सभी एक दूसरे जगह पर आ जाते हैं। इस जगह का नाम जिपर है और गार्ड आगे जाते हुए कहता है यह तो एक हाई एंड स्टोर है, इस जगह पे तो बस कुछ ही लोग आ सकते हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं। और तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं जो कि उनका वेलकम करते हैं। और किम कहता है तो हम जिस जगह को विजिट कर रहे हैं वो तो एक क्लोथ स्टोर है, पर लेकिन पांडा कहती है क्या तुम्हें क्या लग रहा है बस ये एक क्लोथ स्टोर है? और अपना जो बेच है उसे दिखाती है और उसे देखकर पांडा बताती है कि यह एक फैशन स्ट्रीट का हाइड आउट है। फिर वो बंदा कहता है आखिर आपका क्या काम है बताइए? तो पांडा कहती है हम लोग यहाँ पे एक मिशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो वो समझ जाता है, फिर अपने साथी को इशारा देता है और वो लड़की आगे जाती है और उससे खुलने लगती है। और ये देखकर हर कोई हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह एक सीक्रेट रास्ता जो है। और कहती है प्लीज एंटर। फिर उसके बाद हमें यह बताया जाता है जो फैशन स्ट्रीट का बॉस है हैंडसम। हैंडसम वो एक अकेला ऐसा आदमी है जिसने कि एक वेस्टलैंड को एक फैशन स्ट्रीट में चेंज किया। उसे हमेशा जो ब्लू मून सिटी है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही था क्योंकि उसे पता था जो ब्लू मून सिटी है वो करप्ट हो चुका है। और इसलिए उसने एक ग्रुप बनाया जो कि फैशन स्ट्रीट को प्रोटेक्ट कर सके। और उसने फिंगर चैन ग्रुप को परफॉर्म किया जो कि एक साथ एक लॉयलिटी का निशानी होगा। और कई सारे नॉर्मल आदमी इस दुनिया में जो है हैंडसम के आईज नोज ईयर्स और हैंड्स बने। और टे भी कहती है क्या सच में? मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो बस ऐसे ही लगा था कि ये ग्रुप है जो कि बस ऐसे ही काम करता है। जैसे कि ये लोग जिपर, ये लोग ब्लू मून सिटी में फिंगर चैन उसी के ही मेंबर्स हैं जो कि सीक्रेटली उनके लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं, आराम करते हैं, थके होते हैं। और वहीं पे वो बंदा कह रहा है तुम लोगों को उन बच्चों के बारे में जानना है, आखिर वो लोग किस जगह पे हैं। और यह काम बहुत ही रिस्क से भरा है, पर लेकिन यह पांडा का रिक्वेस्ट है तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। फिर किम कहता है थैंक यू। और किम का बात सुन के पांडा कहती है अच्छा तो तुम्हें थैंक यू भी कहना आता है किसी को? तो किम कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस टाइप का पर्सन हूँ? तो पांडा कहती है तुम तो हमेशा बस गुस्से में ही रहते हो। और उसकी बात सुन के किम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है हाँ तो तुम्हें क्या लगता है उन बच्चों ने, उन लोगों ने हमारे बच्चों को किडनैप किया तो क्या मैं ऐसे ही चुपचाप रहूं? फिर उसके बाद वही बंदा कहता है कि मिस्टर किम आप अपने दम पर उन लोगों को हरा रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो और हम लोग आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। हमारा हाइड आउट स्पेस थोड़ा सा छोटा है, पर लेकिन जो हमारा फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल और आप उससे अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पांडा कहती है जो रियल प्रॉब्लम है कि हम चारों आखिर कैसे उस जैन फूड में जाएं। अगर हम चलते हुए जाएंगे
जो सर्वेलेंस कैमरा उससे पकड़े जाएंगे और पुलिस हमें ते ऊपर इमिजिएटली अटैक कर देगी। और किम उस बंदे से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ फाइट में ज्वाइन करोगे? तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक शेडो की तरह हूँ जो कि इस सिटी में रहता हूँ। मैं अपने आप को रिवील नहीं कर सकता हूँ। अगर सिटी को इसके बारे में पता चल गया तो हो सकता है यह स्ट्रीट के बीच में वार हो जाए और आपको पुलिस वालों के साथ दूर रहना पड़ेगा। अगर हम इन पुलिस वालों के चक्कर में अगर फंस गए तो बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ ही जो गार्ड है, मतलब ये भी पुलिस वाला है, ये थोड़ा हैरान है, थोड़ा सोच रहा है, पाइप को देखता है और वो कहता है, अगर हम लोग सब्सिडरी कंपनी के जरिए जाइंट फूड में जाएं तो कैसा रहेगा? तो पांडा कहती है, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो गार्ड बताता है, मेरा मतलब है जो बिंगो डिलीवरी स्पेशल सर्विस जो कि फूड डिलीवरी करता है, उसके पास कई सारे पाइप्स हैं जो कि हर एक सिटी से कनेक्टेड है, मतलब कि हर एक बिल्डिंग से कनेक्टेड है। वो डिलीवरी का काम करता है और मुझे पता नहीं है कि ये जो जाइंट फूड है उसके हेडक्वार्टर से कनेक्ट नहीं है, बट लेकिन अगर कनेक्ट हुआ तो हम आराम से बिना किसी रिस्क के वहां पर जा सकते हैं। और उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और पांडा भी खुश हो जाती है, कहती है बहुत ही अच्छा आइडिया था। फिर उसके बाद वो थोड़ा डिटेल में बताता है, जो पास का बिंगो डिलीवरी स्टेशन है वो बस 10 किलोमीटर, मतलब 10 मिनट दूर है और हम उस जगह पे आराम से छुपते हुए जा सकते हैं। और किम कहता है, तो चलो अभी चलते हैं। पर लेकिन वो बंदा कहता है कि मिस्टर किम प्लीज आप कुछ कपड़े पहन लीजिए, अगर आप अंडरग्राउंड जा भी रहे हैं तो अगर आप ऐसे नंगे पुंगे जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। पर लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ कपड़े हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ राइनो एक गाड़ी को खींच के लेके जा रहे हैं, मतलब बग्गी को। और उसमें से एक आदमी, वही आदमी ऊपर कूदता है, नीचे आता है और अपने पॉकेट से लाल कपड़ा निकालता है और उसे जमीन पे बिछा देता है, लाल का कारपेट को। फिर सभी गार्ड्स आ जाते हैं और उस बग्गी से वही मोटा आदमी निकलता है और कहता है, वाह इस जगह पे खून का स्मेल आ रहा है, स्वाद आ रहा है और मुझे अब बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। पता नहीं आखिर किस टाइप का डिश बनाया होगा हेलिलियो ने। और जैसे ही वो लोग आगे जा रहे हैं तभी इस बंदे को कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है। सोचता है आखिर क्यों जो गवर्नमेंट कंपनी है वो हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया और अभी तक वो लोग दिखे नहीं है। और जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं तो वो लोग कुछ देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो एंट्रेंस है वहां पे किसी का बॉडी लटका है। और मोटा ओजी वो कहते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हुआ? और तभी उनको कोई छुप के भी देख रहा है और वही बंदा सामने आता है और कहता है, मिस्टर ओजी और मिस्टर बेरी। और वो कहता है, क्या तुम यहाँ के एम्प्लॉई हो? वो तो कुक कहता है, हाँ मैं हूँ। और आदमी पूछता है, आखिर बताओ जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका ऐसा स्थिति कैसे है? तो सेब कहता है, एक अननोन आइडेंटिटी का आदमी आया जो कि रेड मास्क पहना था और उसने चेयरमैन हेलियो को किल कर दिया और कई सारे एम्प्लॉयज को भी, जिसके वजह से कई सारे लोग डिसअपेयर हो गए। और वो कहता है, क्या चेयरमैन मारे गए? क्या कोई स्ट्रीट गैंग था? पर लेकिन वो कहता है कि बस एक रेड मास्क पहना हुआ आदमी आया जो कि रैम्पेज मोड में था। वह आदमी एक मॉन्स्टर की तरह था, उसको कितना भी मारो वो नहीं मरता था। यहाँ तक कि जो वुडकटर था वही बुचर, वो भी उसे नहीं रोक पाया। और मैं पूरे टाइम एक जगह पे छुपे हुआ था। फिर वो पूछते हैं, आखिर वो लोग कहाँ गए? तो वो कहता है वो शायद डाउनटाउन की तरफ गए हैं। और सबसे वियर्ड थिंग यह है कि एक पुलिस ऑफिसर उनके साथ था और एक लड़की जो कि सनग्लास पहनी थी और एक यंग गर्ल। और आदमी सोचता है, एक पुलिस ऑफिसर, क्या वो एक रियल पुलिस ऑफिसर था? सच में यह बहुत ही डिस्कस है, ये एक छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वो आदमी कहता है, हाँ मैं समझ गया, थैंक यू तुम्हारा इंफॉर्मेशन के लिए। पर लेकिन वो आदमी उसका टेटवा पकड़ लेता है और कहता है, पर लेकिन मैं एक चीज तो नहीं कर सकता, जो अभी यहाँ का न्यूज है वो अगर पूरा ब्लू मून सिटी में फैल जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगा, इसलिए तुम्हें बनना पड़ेगा। और वैसे भी यह मेरे लिए ज्यादा बड़ा बात नहीं है, अगर दूसरों को यह पता चल जाएगा कि हमने इस जगह पर एक गवर्नमेंट कंपनी किस चीज के लिए खोला था तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और वैसे भी हम लोग तो इस जगह पे कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो ये तो वर्ष हो जाएगा, इसलिए उसको लुढ़का देता है।
और उस बंदे को अपने पॉकेट के अंदर भर लेता है। क्या खतरनाक पॉकेट है इसका। फिर उसके बाद वो कहता है जल्दी से उन लोगों को ढूंढो और जो भी इस जगह पे बचे हुए हैं उन सबको भी मार दो। और साथ ही जो मोटा ओजी है वो कहा, उसे तो बहुत ही ज्यादा उत्साह आ रहा है। वो कहता है आखिर उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने मेरे फ्रेंड को मार दिया। उन लोगों को ढूंढो और उन्हें मेरे पास जिंदा या फिर मुर्दा लेके आओ और मैं उन्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। फिर वो भी कहता है कि मैंने पहले ही जो स्किल्ड असेसियन है उन्हें भेज दिया है उन्हें मारने के लिए। फिर उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और जो पांडा है वो कह रही है आखिर जो कपड़े हैं वो कैसे हैं। तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, जो हैंडसम है उसके कलेक्शन के तुम्हें कुछ कपड़े मिल रहे हैं और उन कपड़ों के अपने ही एबिलिटी हैं। वो अपने आप सेल्फ हील भी हो सकते हैं जैसे कि तुम होते हो। और अब कीम उन कपड़ों को पहन लेता है और कहता है सच में यह कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। जो हैंडसम के कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है और इनका जो पैसा है इतना आसानी नहीं है, बहुत महंगे होते हैं। फिर उसके बाद किम बाहर आता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। और किम कहता है तो चलो अब हम लोग तैयार हैं, अब हम जाएंगे हमारे बच्चों को ढूंढने के लिए। और अब वो चारों निकल जाते हैं और यह मानवा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।